हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ। सबसे पहले हमारे पास एक फिगर है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज एक हमारे पास कोई भी बीकर है, इस बीकर में वाटर भरा हुआ है, नीचे में एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये ओ। सबसे पहले हमें इसका रे डायग्राम पूरा करते हैं। लाइट लेट्स सपोज यहां से आया, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर वाटर के सरफेस पे पड़ा। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो विदाउट एनी डेविएशन वो बिल्कुल सीधा चला जाता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चला गया। ठीक है, हमें रे डायग्राम बनने के लिए कम से कम कितना रे बनाना होता है? तो 2। यहां से हम लोग एक और लाइट रे को लेके आते हैं। ठीक है, ये इस इंटरफेस पे पड़ा। अब लाइट हमारा वाटर से एयर की तरफ जा रहा है। वाटर यहाँ पे डेंसर मीडियम है और एयर हमारा रेयरर मीडियम है। अगर लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाता है। ये हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आई, और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आर। अब देखिए, एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट यहां है हमें दिखेगा कहां? तो ये तो हमारा रियल डेप्थ है। ये सरफेस से लेके जहां पे सच में ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा डी, और डी का मतलब हो गया रियल डेप्थ। देखिए, लाइट आ कहां से रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे आंखों को ऑब्जेक्ट वहीं पे दिखेगा जहां पे लास्टली जो लाइट हमारे आंख में इंटर किया है। बस हमारा आंख उसी रिफ्रैक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करा के देख लेगा, और जहां भी उसको लगेगा कि वो मिल रहा है वहीं पे हमारे आंख के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा। ये रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा के लाए, और ये रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा के लाए, तो हमको लग रहा है कि यहां पे मिलेगा, और इस ऑब्जेक्ट का जो हमको हमारे आई के लिए बना वो ये रहा। मतलब रियल में ऑब्जेक्ट ये रहा, लेकिन हमको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा यहां पे। इसका मतलब ये हो गया हमारा एपेरेंट डेप्थ, जिसको हम लोग डी डैश बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब पानी में अगर हम लोग कोई भी चीज को रखते हैं तो इट एपियर्स टू बी रेज्ड। इससे क्लास 10th के अंदर आपको थियोरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि अ कॉइन केप्ट इनसाइड अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर एपियर्स टू बी रेज्ड व्हाई, या आपको रहेगा व्हाई स्विमिंग पूल एपियर्स सैलो। तो ये सब सवाल है, इसी का जवाब हम लोग प्रूफ के फॉर्म में देखेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात, ये हमारे पास डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर बनाया है, और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता ही है, इट मींस दैट ये और ये नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? तो पैरेलल है। अगर इसको हम लोग ट्रांसवर्सल मान लें, ये तो ये एंगल अगर आई है तो इस एंगल को भी हम लोग कितना लिख सकते हैं? आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, फिर से आते हैं हम लोग। ये नॉर्मल और ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर है सरफेस पे। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के क्या है? तो पैरेलल है। अगर इस वाले लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर मान लें, इसको देखिए, ये इसको हम लोग अगर ट्रांसवर्सल मान लें, तो अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा? तो ये एंगल हमारा क्या होगा? तो आर होगा। ठीक है, चलिए कुछ नाम दे देते हैं। यहां पे हम लोग पी लिख देते हैं और यहां पे एम लिख देते हैं। हम लोग इस वाले ट्रायंगल को फिर से फ्रेशली यहां पे हम लोग फिगर बना देते हैं। ये हमारा फिर से नया फिगर बन चुका है, जहां पे ये है ओ, ये है हमारा आई, ये है पी, और ये है हमारा एम। ये हमारे पास एंगल आई और ये हमारा एंगल आर, और ये हमारा 90 डिग्री। अब देखिए क्या है, whenever refraction take place, जब भी रिफ्रैक्शन होगा, it always obey the rules, और रूल्स क्या है? तो स्नेल्स लॉ। मतलब जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो वो स्नेल्स लॉ को हमेशा फॉलो करेगा। अब देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई और साइन आर। अगर हम लोग इस फिगर से साइन आई और साइन आर निकाल पाते हैं तो फर्दर आगे सोचेंगे हम लोग। सबसे पहले पता करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, हम लोग को आई लेना है, तो आई एंगल यहां पे, तो हम लोग पूरा ट्रायंगल को उठाते हैं।
इन ट्रायंगल एम पी और ओ, ये अगर हम लोग ट्रायंगल चुन ले एम पी और ओ, ये पूरा वाला ट्रायंगल, इसमें अगर हम लोग बैठाएं साइन आई, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो एंगल के सामने वाला जो साइड है ये कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला जो साइड है वो कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन हो गया, तो पीएम, और हाइपोटेनियस हमारा कौन हो गया, तो ओएम। चलिए ये हो गया हमारे पास। अगर फिर से हम लोग इन ट्रायंगल, अगर हमको साइन आर निकालना है, ये रहा आर, इसके लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, एम पी और आई, इन ट्रायंगल एम पी और आई, और इस जगह पे अगर हम लोग लगा दें साइन आर, तो साइन आर फिर से देखो इस वाले एंगल को ले रहे हैं, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब कि पीएम, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 90 के सामने ये हो गया हमारे पास, तो आई एम। चलिए ये हमारा बनके तैयार हो गया। अगर अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं, तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर, इसका मतलब इसको और इसको हम लोग डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद देखिए हमें क्या मिला, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन का आर, साइन आई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, पीएम डिवाइडेड बाई ओएम, और साइन आर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, तो पीएम डिवाइडेड बाई आई और एम। पीएम से पीएम कैंसिल हो गया, मतलब कि साइन आई बाई साइन आर हमारे पास क्या बच गया, आई एम डिवाइडेड बाई ओ एम। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाई ओ एम। अब फर्दर हम लोग सोचते हैं, अच्छा क्या ये हमारा जो आई बना हुआ है, क्या ये इंसान का आंख लग रहा है इतना बड़ा, नहीं। इसका मतलब ये जो रे हमने बनाया हुआ है, रे डायग्राम, ये जो एम पॉइंट है ये पी के बहुत ज्यादा करीब होगा, मीन्स ये जो एम पॉइंट है ये पी के बहुत 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 ज्यादा करीब होगा। मतलब कहने का मतलब है इस फिगर में अगर इस एम पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कराते 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 पी के अगर बहुत ज्यादा क्लोज ले आए, ठीक है, तो ये लाने से देखिए क्या होने वाला है। अगर लेट सपोज अगर एम पॉइंट यहां पे है हमारा इस जगह पे, तो अब हमारे पास आई एम जो बन गया वो ये रहा, और ओ एम जो ये हो गया ये हमारा ये रहा। अब देखिए, इफ एम इज वेरी 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 क्लोज टू पी, देन आई एम इज नियरली इक्वल टू आई पी, एंड ओ एम इज नियरली इक्वल टू ओ पी। ये हम लोग लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, हमारा कहना यह हुआ कि इफ एम इज वेरी क्लोज टू पी, अगर एम पी के बहुत ज्यादा करीब है, तो क्या हम लोग आई एम को नियरली नियरली इक्वल टू आई पी लिख सकते हैं, और आई पी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डी डैश। ठीक, यहीं से अगर हम लोग ओ एम की बात करें, तो ओ एम देखो ये नियरली नियरली इक्वल टू हम लोग किसके लिख सकते हैं, ओ और पी के। इसका मतलब है कि ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ओ पी नियरली नियरली इक्वल टू, अगर m उठ के यहां पे है, इसका मतलब ये जो हमारा OM है ये नियरली नियरली इक्वल टू OP हो गया, और OP को हम लोग क्या बोल सकते हैं, O से P, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं D। D का मतलब है रियल डेप्थ। D डैश ये हो गया हमारा एपेरेंट डेप्थ, और ये हो गया हमारा रियल डेप्थ। ठीक है, अगर इस जगह पे अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, ये हो गया हमारे पास साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू आई एम बाई ओ एम। अब आई एम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई पी, और आई पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी डैश। ओ एम के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ओपी, और ओपी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो रियल डेप्थ। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एपियरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ। अब थोड़ा प्रीवियसली रिकॉल हम लोग करते हैं। हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ के बारे में प्रीवियस के लेक्चर में, तो हमने पढ़ा है कि स्नेल्स लॉ कहता है हमारे पास कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू Na2 डिवाइडेड बाई N1। हमने फर्दर और आगे पढ़ा था ये इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। हमने और आगे पढ़ा हुआ था λ1 डिवाइडेड बाई λ2। और अब हमारे पास एक और बन गया फॉर्मूला d डैश डिवाइडेड बाई d, जहां पे d डैश है हमारा एपेरेंट डेप्थ एंड d है हमारा रियल डेप्थ।
इसका मतलब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, रियल डेप्थ या एपेरेंट डेप्थ में कुछ चीज मालूम है, तो अब हम लोग पता लगा सकते हैं कि शिफ्टिंग कितनी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए और ये क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज केप्ट लेट सपोज 10 मीटर। मान लीजिए एक सवाल है आपसे कि एक बीकर है, कंटेनर है, इस कंटेनर में एक कॉइन है जो कि कितने हाइट पे रखा हुआ है, तो 10 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, 10 मीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज लेट सपोज 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो व्हाट इज द एपेरेंट हाइट या व्हाट इज द एपेरेंट हाइट ऑफ द कॉइन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर फ्रॉम द एयर। अब देखिए हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मतलब ये पार्ट हमें गिवन है, और हमें रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ का सवाल है, मतलब इस पार्ट पे लगाना है। मतलब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे n2/n1 इज इक्वल टू d'/d। अब n2 किसको बोलते हैं हम लोग, तो सेकेंड मीडियम को। यहाँ पे अगर वाटर है और ये अगर हमारा एयर है तो सेकेंड मीडियम कौन है, एयर, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा सेकेंड मीडियम एयर। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता है Na सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम कौन है, तो कोई लिक्विड, लेट सपोज वाटर, ये हो गया Nw इज इक्वल टू d' और d रियल डेप्थ हमारे पास कितना है, तो 10। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर के गिवन है 4/3 इज इक्वल टू d' बाई का 10। यहां से d' हमारा निकल के आएगा 30/4 और 30/4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7.5 मीटर। मतलब एक्चुअली में जो कॉइन 10 मीटर नीचे था, अगर हमारे पास एयर में कोई ऑब्जर्वर है, ये उसको यहां पे दिख रहा है 7.5 पर, इसका मतलब ये 2.5 मीटर ऊपर दिख रहा है। 2.5 मीटर किधर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, अगर उसको हम लोग रेयर से देखते हैं तो इट एपियर्स टू बी रेज्ड, वो हमेशा कैसा दिखेगा, हमें रेज्ड दिखेगा। और उसी का उल्टा अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर देखने वाला अगर डेंसर मीडियम में हो, तो वो किधर दिखेगा, तो और अधिक ऊपर दिखेगा। ठीक है, समझ गए। इट मीन्स दैट कि इफ द ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, देन ऑब्जेक्ट एपियर्स टू बी रेज्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।